हमने पढ़ लिया है एक्सटर्नल बडिंग, आपकी समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बडिंग का दूसरा पार्ट जिसको कहते हैं इंटरनल बडिंग। ये हो गया बेटे इंटरनल बडिंग, ठीक। इसको कहते हैं आंतरिक मुकुलन। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल बडिंग, उसमें मुकुलन कहां बने थे? कोशिका के बाहर की ओर। इसमें मुकुलन बनते हैं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। तो देखो, एक एक्वाटिक एनिमल होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो कि एक प्रकार का स्पंज होता है। स्पंज मैंने क्या कहा आप लोगों को? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। ये नेचर से एक जंतु है, समुद्र में रहता है, जैसे कि पत्थर है, स्टोन है या फिर रॉक्स है ना, ऐसे रॉक्स होते हैं, समुद्री चट्टान होते हैं, ये उनसे चिपके हुए मिलते हैं। समझ गए बेटे? स्पॉन्जिला ये मिलता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का मतलब, फ्रेश का मतलब ताजा और वाटर का मतलब जल, यानी कि ताजे जल में पाया जाने वाला जंतु है। परंतु इसमें एक अद्भुत चीज होती है कि यदि स्पॉन्जिला की डेथ भी हो जाती है, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के पश्चात भी इसके माध्यम से दूसरे स्पॉन्जिला बन सकते हैं। वो प्रोसेस कौन सा होता है? इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग होता है। देखो, मान लीजिए बेटे यहां पर जो है, ये मैं आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। ये एक स्पंज का डायग्राम है। एक मिनट रुकिए। ये स्पंज है, समझ गए बेटे? इसका ये हो गया आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग का मतलब स्पॉन्जिला का वह, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि स्पॉन्जिला को बाहर से ढके हुए रखता है। समझ गए बेटे? इसमें ये पार्ट होता है, ये वाला, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल क्या होता है? ये एंजियोस्पर्म जो पौधों में जो सीड बनते हैं, बीज बनते हैं, उसमें इसको बीजांड द्वार कहते हैं। लेकिन यहां पर भी एक द्वार का ही काम करता है। द्वार कहते हैं दरवाजा, एक द्वार होता है दरवाजा, तो यहां भी एक तरीके से दरवाजे का ही काम करता है। अब दरवाजे के माध्यम से हम घर में आ भी सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। तो देख लीजिए, माइक्रोपाइल तो होता है ही। फिर स्पंज में अर्थात स्पॉन्जिला में ये कांटों के समान स्ट्रक्चर मिलती है, जिनको कहते हैं स्पिक्यूल्स, कंटक। क्या बोलते हैं बेटे? कंटक। आपकी समझ में आया? इनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। समझ में आ गया? इसको कहते हैं आउटर कवरिंग
यानी कि देखो इसने स्पॉन्जिला को बाहर से घेरे हुए है, तो इस वजह से इसको आउटर कवरिंग हमने कहा। अब इसमें बेटे ये होता है इंटरनल या इंटर या इनर कवरिंग, कवरिंग ये हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो देखो बेटे ये माइक्रोफाइल, ये स्पिक्यूल्स, ये आउटर कवरिंग और ये बेटे इनर कवरिंग। ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। स्पिक्यूल्स कांटों के समान इसमें कंटिकाएं हैं, ये यहां से एक द्वार है, ये बेटे इसका बाह्य आवरण है और ये इसका आंतरिक आवरण। तो देखो अब स्पॉन्जिला के अंदर इंटरनल बडिंग होता कैसे है, अर्थात इसके अंदर जो है इंटरनल बडिंग कैसे होगा और क्यों होगा, क्यों करता है ये इंटरनल बडिंग, आंतरिक मुकुलन ये क्यों करता है, इसकी भी एक कंडीशन होती है। जिस मान लीजिए जिस वाटर में ये स्पॉन्जिला है, यदि वहां से वाटर सूख जाता है, वाटर सूख जाता है तो वो कंडीशन इसके प्रतिकूल हो गई, तो जल की कमी के कारण स्पॉन्जिला का अस्तित्व बचा रहेगा या ये नष्ट हो जाएगा। जब पानी सूख गया तो पानी सूखने के बाद में इसके अस्तित्व पर खतरा माना जाएगा और इसके ऊपर भी खतरा आ जाएगा, अर्थात ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसकी डेथ हो सकती है। परंतु स्पॉन्जिला के अंदर बेटे ये होती हैं जेम्यूल, जिसको कहते हैं जेम्यूल सेल्स। जेम्यूल सेल्स समझ में बेटे? अब ये सेल्स कैसी होती हैं? ये भी एक प्रकार से बड का काम ही करती है, कलिकम। तो ये तो हो गई जेम्यूल। अब इनसे मिलकर जो ग्रुप बना उसको कहते हैं आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट कहते हैं। अब जब इसको आर्कियोसाइट कहते हैं, है ना, एक सेल को जेम्यूल कहेंगे, पूरे ग्रुप को आर्कियोसाइट कह देंगे। अब मेन बात यहां पर यह है कि ये जो यहां पर जेम्यूल बना हुआ है, इसमें एक गुण होता है टोटीपोटेंसी का। टोटीपोटेंसी क्या होता है देख लीजिए, इसकी खोज वैज्ञानिक हैबरलैंड ने कर ली थी, अर्थात कोशिका की वह क्षमता जिससे एक नया जीव बन सकता है, उसको हम उसी सेल की टोटीपोटेंसी कहते हैं। समझ गए? तो इसके अंदर ये जेम्यूल बने हुए हैं, आर्कियोसाइट बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बेटे इंटरनल बडिंग। तो जैसे ही स्पॉन्जिला, मान लीजिए स्पॉन्जिला की डेथ हो जाती है पानी के अंदर, अर्थात पानी की कमी के कारण जब स्पॉन्जिला की डेथ हो जाएगी, तो डेथ होने से ये जो जेम्यूल बने हुए हैं, अर्थात जो बड्स बनी हुई हैं, ये यहां से बाहर आएंगी और बाहर आने के पश्चात न्यू स्पॉन्जिला डॉटर सेल बना देंगी, अर्थात बहुत सारे स्पॉन्जिला फिर से बन जाएंगे। तो ये होता है बेटे इंटरनल बडिंग। समझ में आया बेटे? जो है देखो जेम्यूल है, the one cell of the group of archaeocyte as known जेम्यूल, उसको जेम्यूल कहते हैं, उसको जेम्यूल बोलते हैं। आप लोग समझ गए? कहीं दिक्कत है आप लोगों को? जहां प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे बताएंगे। हो गया सर, ये
जी सर। ठीक है गुरुदेव। जी गुरु जी। तो देखो बेटे,